नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। जैसा कि हमारा जो एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो 4 को हुआ था, पहले 4 फरवरी, फिर 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, आज 7 को है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 को, फिर 11 को, 12 को, 13 को, ऐसे-ऐसे करके 25 तारीख तक है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, ठीक है, और काफ़ी ईजी भी है, काफ़ी एक आध क्वेश्चन हार्ड भी है। तो ये हमारे सभी 2023 के क्वेश्चन हैं, तो आप इनको करिएगा। और इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जाके उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे थे पिछले साल, ठीक है। 2023 में पूछे गए थे, 2024 के भी मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब का। तो यहाँ पर देखिए एक दर्पण ए बी है, उसके सामने ये फिगर दी गई है, तो उसके जो फिगर बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो एक एक चीज़ को हम देखते हैं। जैसे ए है, तो दर्पण प्रतिबिंब में जब हमारा जाएगा ए, तो वो कुछ इसी तरीके से ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पे जल प्रतिबिंब बना दिया गया है, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब एक एक चीज़ को हम देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे वाई है, यहाँ पे प्रतिशत है, तो वाई इस तरफ चला आएगा, प्रतिशत ये इस तरफ चला आएगा, ठीक है। आपको कई बार बताया, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत हमारा कुछ इस तरीके से है, देखिए प्रतिशत हमारा इस तरह से है, जब इस तरफ आएगा तो हमारा प्रतिशत ऐसे है, तो कुछ इस तरह के से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो सभी हैं उसी प्रकार से। y को देखें तो y हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, वो राइट साइड में। तो y देखिए यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया गया है, जल प्रतिबिंब। तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे भी खत्म। एक ये ऑप्शन इसके नाते खत्म हुआ था, एक y के नाते, ठीक है। बचा हमारा a और ये वाला। तो काम करते हैं, इन दोनों से तुलना ही कर लेते हैं, ठीक है। कैसे तुलना करेंगे, जैसे देखिए y ऐसा ठीक है, y यहाँ पर भी ठीक है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर भी ऐसे है, एक यहाँ पर ऐसे उल्टा लिखा गया, ठीक है, प्रतिशत भी ऐसे लिखा गया, ठीक है, ये भी ऐसा लिखा गया है। यानी अब जो हमारा जो लॉजिक लगेगा वो इन जो ये काले काले नहीं है पंख मते पंख तरह, वहाँ पे इनमें से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखिए इसको देखें, हमें ध्यान से दिखाई दे रहा है, इसको देखें, एक दूसरे को उल्टे, नहीं तो इसको अगर देखें, इसको देखें, इसको 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 और इसको एक सेम है, लेकिन हम इसको देखें और इसको देखें तो ये अलग है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पर सेम कैसे आ सकती है, अब बताइए। जब ये बनेगा तो वो इस तरह का से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। पहले तो हमने इन दो ऑप्शनों को रिमूव कर दिया करके, ठीक है। जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमें ये लॉजिक लगा, क्योंकि जब ये दर्पण के सामने इस तरफ जाएगा तो वो कुछ इस तरह से इसका मुंह खुलेगा इस तरफ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, TEN @D #VHM है, ठीक है, लिखे। तो यहाँ पर देखें टी ई सही है, टी ई सही है, टी ई सही है, टी ई सही है। अब देखिए कौन सा गलत है, टी ई के बाद आएगा डॉलर, सॉरी ये डॉलर था, ठीक है। तो क्या डॉलर है यहाँ पर, तो टी ई के बाद हैशटैग आ गया है, पहला ऑप्शन खत्म। ये सही, ये सही, ये सही। @ सेम है, सेम है, सेम है। डी भी सेम है, सेम है, सेम है। हैशटैग सेम है, सेम है, सेम है। भी सेम है, सेम है, सेम है। एच भी वही सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर बी में देखें तो एम को जल प्रतिबिंब बनाया गया है, यानी इसका उल्टा किया गया है। तो उल्टा तो हो नहीं सकता, एम का जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इसी तरीके से ही रहेगा। तो ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। या तो हम शुरुआत में से भी देख सकते थे, शुरुआत में हमें एक चीज़ ये दिखाई दे रही थी, एक चीज़ ये दिखाई दे रही थी कि ये शुरुआत में होगा, लेकिन ये वाले ऑप्शन तो हम पहले भी काट सकते थे। और ये वाला ऑप्शन इसलिए कट जाएगा पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे जो टी ई के बाद हैशटैग दे दिया गया है, यहाँ पे टी ई के बाद डॉलर है, तो यहाँ पे डॉलर होना चाहिए था, इसलिए भी गलत। बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा, ठीक है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, जैसे इसको देखें, हैशटैग एंड को जब दर्पण के सामने देखेंगे तो एंड कुछ है, प्रतिशत कुछ ऐसा दिखाई देगा। हैशटैग इस तरह से है, तो हैशटैग कुछ हल्का सा इस तरफ होगा, हल्का सा होगा, समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये कैसा लिखा गया है, गलत। यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया, ठीक। अब हम इन दोनों से तीनों को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तीनों को देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है काला वाला, वो इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो पहला खत्म हो गया,
ये काला वाला हिस्सा इस तरफ चला जाएगा और ये सफ़ेद वाला हिस्सा इस तरफ आ जाएगा। तो ये काला वाला हिस्सा क्या इस तरफ है? नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक, हमारा पहला और दूसरा दोनों गलत, हमारा सी और डी बचा 2 ऑप्शन। यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से, तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जब ये काला वाला इस तरफ जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक गोला ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो उसको उल्टा कैसे कर दिया गया है, इसलिए ये गलत। हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 2 ऑप्शनों को तो इसलिए काट दिया था, एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए उल्टा, ये तो पहले ही दिया था, इसको हमने देखा तो ये वाली चीज़ काला वाला यहाँ पर, सफ़ेद वाला यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो सेम थी और उल्टा भी था, तो ये गलत। बचा हमारा कौन सा? एक सी वाला, एक डी वाला। तो यहाँ पर देखिए सी वाला, हमने इसको इसलिए काट दिया क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था वो इस तरफ आएगा तो वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, और देखिए ये हमारा सेम था, ये वाला चीज़ हमारा इस तरफ जाएगा और ये वाला चीज़ हमारा इस तरफ जाएगा, बिल्कुल सही है सी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, यहाँ पे ये तो बहुत आसान है। पहली बात तो तीर इस तरफ है तो तीर इस तरफ जाएगा, यहाँ पर ये गलत, नीचे वाला गलत, यहाँ पर ये तो सेम है, यहाँ पर कर दिया गया इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर ए। ये तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, फोल्डिंग कटिंग का, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमें आकृति को कैसे मोड़ना, पहले ये देखना पड़ेगा। हमें इस तरफ मोड़ना पड़ेगा, इस तरफ से इस तरफ। ठीक है, फिर जो ये फिगर पूरा आ जाए, तो ये जब पूरा फिगर आ जाए तो उसको इस तरफ मोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है ना चिन्ह। तो देखिए हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आपको बस आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मोड़ दिया गया। लेकिन जब हम इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है वो ऐसे है, तो वो कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। यहाँ पर तो सेम है, गलत। ठीक, यहाँ पर देखें, इसमें देखें, इसमें देखें, चलो सेम तो है, ऊपर भी बदले, चलो ठीक है सेम है यहाँ पर। लेकिन जब ये वाला चीज़ इस तरफ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको ध्यान से देखें, तो ये ऊपर जाएगा तो वो भी तो इस तरह होगा, यहाँ पर तो नहीं है, गलत। ऐसा भी आप काट सकते हैं। बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है क्योंकि नहीं, अरे माफ़ करिएगा, देखिए हाँ ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसको हम देखें, इसको हम इस तरफ जब लाएंगे तो ये जो वाला ये ऐसा है, जब इसको हम इस तरफ लाएंगे राइट साइड, तो इसका गोला इस तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर सेम है, इसलिए ये गलत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, जब हम इसको इधर मोड़ेंगे तो इसका गोला इस तरफ होगा, ठीक है, विपरीत। जब इसको ऊपर मोड़ेंगे तो एक जो ट्राइंगल है वो उसके विपरीत होगा और गोला तो उसी साइड होगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब एक तरह से बन रहा है, तो जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट में बदलता, लेफ्ट यानी दायां और बायां नहीं बदलता, उसका केवल ऊपर का नीचे का हिस्सा बदलता है। और ये वाले जो हिस्से को हम ऊपर ले जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ऐसा भी है, देखें ये वाला पहला वाला तो पहले ही गलत है। क्यों गलत? यहाँ पर देखें, पहले वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्टार इसके बाद है, इस मतलब ये क्या है, कुछ है, मतलब इसके बाद है, यहाँ पर तो ये पहले है, इसलिए गलत है। ठीक है, और हमें पहले इसको इधर मोड़ना है, जब पूरा आ जाए तो हमें इधर मोड़ देना है। ठीक है, तो हमें ऐसे मोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला गलत। जब हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो चलिए ये ठीक बना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? जब हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो ये कैसे बदल दिया, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट कैसे बदल दिया? यहाँ पे जल दर्पण प्रतिबिंब थोड़ी बन रहा है कि यहाँ पे बदल देगा, तो ये स्टार वाला इधर ही रहता और ये वाला भी इधर रहता। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और डी में हम देखें क्या है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी तो गलत हो गए, अब बी इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये चीज़ों को जब मोड़ा गया है तो बिल्कुल सही है। ठीक, यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको जब इस तरफ मोड़ेंगे तब
ये स्टार वाला हिस्सा इस तरफ चला आएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये इसी तरफ देखिए सेम डायरेक्शन में दिया है। ये वाली चीज़ देखिए दोनों को एक ही डायरेक्शन में कैसे दे सकता है। अगर मान लीजिए ए बी है, जब हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो कैसा वो बनेगा, वो तो भी कुछ इसी तरीके से ना बनेगा। एक तरह से दर्पण प्रतिबिंब का काम कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते थे यहाँ पे, जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर देखें, हमें जो ये वाला हिस्सा है पहले इस तरफ मोड़ना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है, फिर जो आ जाए उसको इस तरफ मोड़ देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, और एक तरह से समझिएगा बस, इसको जब इस तरफ मोड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से मुड़ेगा, यानी यही वाली चीज़ रहेगी। ऐसे हो गया, ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पर तो ये बन ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए कैसा बन रहा है, गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा। देखिए इसको जब हमने इस तरफ मोड़ा तो वो कुछ हमारा इस तरीके से बना। ठीक, फिर हमें इस तरफ मोड़ना, तीर दिया है तो इस तरफ जब मोड़ेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी यही वाला हिस्सा रहेगा भाई, समझ लेना। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और एक दूसरे में मतलब सटे रहेंगे, मतलब एक दूसरे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल यही वाला बन रहा है, और बाकी तो बन ही नहीं रहा था ना। अगला देखें, अगला इमेज हमारा क्या बनने वाला है। देखिए ये चीज़ ऐसे बन गई, फिर ये चीज़ ऐसे बन गई। यहाँ पर क्या बनेगा, क्या होगा, बताइए बताइए भाई। तो जो इसका जो देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जब ये वाला चीज़ है, यहाँ पर ये 90 डिग्री घुमा है, ये भी 90 डिग्री इसका घुमा है। देखिए मतलब ऐसे समझिए 90 डिग्री, ये जो मान लीजिए ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसे हो गया है, तो यानी ऐसे था, तो वो देखिए यहाँ पर अगर इसको समझिए ये वाला ट्राइंगल, तो वो इस तरफ हो गया, यानी 90 डिग्री तो घुमा है। ठीक है, फिर 90 डिग्री ये भी तो घुमा है, यहाँ से यहाँ पे घूम गया है। ठीक, तो यहाँ पर जब घूमेगा तो वो कुछ इस तरीके से घूमेगा। ये वाला गलत, ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर ए और सी, अरे ऑप्शन नंबर बी और सी को हम देखें, दो ऑप्शन हमारे बच रहे हैं, और क्या तुलना हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को देखें, तो देखें अगर देखिए यहाँ पर एक था, अगर इससे हम तुलना करें तो ये सीधा इसका पूरा उल्टा घूम गया है। यहाँ पर देखिए इससे हम तुलना कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सही है। इससे पहले हमने दो ऑप्शनों को तो काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये इसका उल्टा किया गया है, तो इसका भी तो उल्टा ये होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक पाई था, तो हमने एक पाई यहाँ पर किया, यहाँ पर दो पाई इसका हो गया, एक पाई का डबल पाई। तो जब हम इसको भी करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, और यहाँ पे एक पाई है तो यहाँ पर दो पाई, दो पाई का मतलब ऑप्शन नंबर बी ही तब इसका सही जवाब होगा। ठीक है, का भाई लॉजिक तो गलत नहीं है ना, मैंने सही किया ना, इससे इसकी तुलना कर दी। ठीक है, इससे तुलना कर दी, सही तो है ना यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ तो प्रॉब्लम है यार, एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक सर्कल है। यहाँ पर भाई लॉजिक तो सही नहीं सही है ना भाई। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पाई थी तो यहाँ पर दो पाई आ गई। ठीक है, हम इससे तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई सर्कल नहीं था, तो यहाँ पे छोटा वाला सर्कल एक आ गया, यानी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे एक प्लस हो गया। तो यहाँ पर जब होगा तो ये इसका विपरीत होगा, क्योंकि ये इसका पूरा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे दो सर्कल हो जाएंगे, और यहाँ पर एक पाई है तो यहाँ पर दो पाई, जैसे यहाँ पर एक पाई का दो पाई तो वहाँ पे एक पाई दो पाई। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी भाई, कोई गलत नहीं कर सकता इसको। ठीक है, अगला है कि इसमें कौन सी आकृति सन्निहित है, यानी ये ऑप्शनों में से इसमें कौन सा फिगर इसमें समाहित है, यानी इस फिगर में हमको खोजना है ये इन चारों में से कौन सी आकृति छुपी हुई है। ठीक है, कौन सी आकृति छुपी हुई है हमें खोजना पड़ेगा। तो क्या ये वाला हिस्सा यहाँ पे छुपा हुआ है कहीं पे, ये तो मतलब ब्रैकेट है, ये है, ये है, ये वाला चीज़ तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। क्या ये त्रिभुज कहीं दिखाई दे रहा है हमें, त्रिभुज को देखें
तो लेकिन हमें इस आकृति को पहली बार घुमाना नहीं है। इसमें एक कंडीशन ये है कि घुमाना नहीं है। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो एक त्रिभुज यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही, लेकिन हमें इस आकृति को घुमाना नहीं है। इसने यहाँ पे बोला है ना कि इसमें घुमाना नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, लेकिन घुमाना नहीं है। पूरा फिगर इस तरीके से बन नहीं रहा है ये वाला, तो ये दो तो खत्म हो गए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल डी वाला बन रहा है। डी को देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डी को देखिए, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बिल्कुल सही है। डी वाला बिल्कुल सही बन रहा है। आपने देखा ना ये वाला हिस्से को देखिए तो एक ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे कौन सबसे पहले आने वाला? प्रिसलेस है, प्रिस्टीन है, प्रिजन है, प्रिजॉर्टी है, प्रिज्यूल, कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम पी आर आई कॉमन है, खत्म। ओके, इसका चौथा लेटर सी, इसका चौथा लेटर एस, एस ओ जे। तो पहले सी आएगा कि एस आएगा? सी 3 पे होता है, एस 19 पे होता है, वो 15 पे, जे 10 पे। तो पहले आएगा 1 नंबर। अरे यार 1 नंबर तो ऑप्शन नंबर सी ही में है, बिल्कुल सही है। मैंने कहीं गलती तो नहीं की ना? पी आर आई, पी आर आई, पी आर आई, यहाँ पे सी है, एस है, एस है, ओ है, जे है, तो पहले सी नंबर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूरा कर लेते हैं। सी हो गया, तो पहले ओ आएगा, फिर जे की 10 मतलब ओ आएगा कि जे आएगा कि एस आएगा? तो पहले जे आएगा, एक का मतलब। एस तो 19 पे होता है ना? कहाँ गलती हो गई भाई? अरे यार इसमें कहाँ आई है? इसमें तो आई है ही नहीं, मैंने कैसे कॉमन ले लिया यार? गलती होगी, माफ़ करना। पी आर से पी आर खत्म, तभी तो। कहाँ गलत कैसे आ रहा है? यहाँ पर आई है, आई है, आई है, आई है, ई है। तो आई 9 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पे, यानी पहले 5 नंबर आएगा। 5 नंबर का आने का मतलब ऑप्शन नंबर सी तो खत्म। ठीक है, अब आई से तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर ये खत्म, आई से आई, यहाँ पे सी बचा, एस, एस ओ, तो पहले सी आएगा, यानी 1 नंबर। 5 1 सी आएगा। फिर ओ 15 पे होता है, एस 19 पे, यानी 15 नंबर का मतलब 4 नंबर आएगा। फिर एस एस से तुलना करते हैं 2 3 से, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे ओ 15 पे होता है, एस 19 पे, यानी 15 नंबर का मतलब 3 नंबर, फिर 2 नंबर। 5 1 4 3 2, 5 1 4 3 2, 5 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 1 4 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट को जी के आर क्यू पी आर लिखा गया, तो एक्सपेंड को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? देखो देखो, आई का 9, एम का 13, पी का 16, ओ का 15, आर का 18, बी टी का 20। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इसको। जी का 7, के का 11, आर का 18, ओ का 15, पी का 16, आर का 18। इससे तुलना कैसे की गई होगी? भाई देखो देखो, 9 में से 7 -2 हुआ है, 13 से 11 हुआ है, -2 हुआ है, 16 से 18 +2 हुआ है, 15 से 15 कुछ नहीं हुआ है, 0, 18 से 16 हुआ है, यानी -2 हुआ है, 20 से 18 -2। लॉजिक सही है ना भाई? चलो इसमें देख लेते हैं एक बार। -2 -2 +2 0 -2 -2, सही है ना? 9 से आई का 9, एम का 13, पी का 16, ओ का 15, आर का 18, टी का 20, जी का 7, के का 11, आर का 18, ओ का 15, पी का 16, आर का 18। ठीक है, 9 से 7 -2, 13 से 11 -2 हुआ है, 16 से 18 यानी जोड़ा गया +2, 15 से 15 0 प्लस, 18 से 16, 18 से 16 -2। ठीक है, 20 से 18 -2, यानी -2 -2 +2। यहाँ पर ये लॉजिक है। यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूँ यार? रुकिए, यहाँ पे लॉजिक में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। -2 -2 +2 0 -2 -2, 2 बार है ना केवल? ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे देखूँगा, नहीं तो भूल जाएंगे भाई क्या लॉजिक था थोड़ा। ठीक है, तो सभी का प्लेस वैल्यू लिखिए, फिर देखिए क्या आने वाला है। मिट गया? ठीक है, देखो ई का 5, एक्स का 24, पी का 16, ई का 5,
n का 14, t का 4। इसमें से पहले -2 करना पड़ेगा तो 3, 3 पे क्या होता है हमारा c। यहाँ पे -2 करने में लॉजिक है ना, -2, 24 में से 2 जाएंगे 22, 22 पे क्या होता है v। 16 में फिर 2 प्लस करेंगे, 16 2 18, 18 पे क्या होता है हमारा 16 2 18, 18 पे सॉरी r होता है। 5 में फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, 0 प्लस करेंगे, यहाँ पे दिया है ना। 5 में 5 कुछ मतलब, 5 में 0 कोई मतलब नहीं, यानी e आएगा। अरे यार सही है क्या, -2 तो e तो आएगा यार। और क्या करें, और -2 n में 2l, 4 में -2 यानी 2, 2 का मतलब b, तो c भी r e l b। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती है। अच्छा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वावेल कॉन्सोनेंट तो नहीं है, ओ वावेल है, ठीक है यार, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। CBR EL भी यही वाला सही जवाब होगा, इसको सही मान लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। गलती होना तो बता देना भाई कमेंट में, थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। 25 + R 5 × 7 - 12 / 3 = 26। माइनस एंड प्लस का मतलब है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे प्लस। आप तो ये समझ ही रहे हैं ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, एक एक ऑप्शन को रख के देखते हैं हम। तो 25 - 5 × 7 + 12 / 3 भाग करेंगे 4। 25 - 5 = 35 + 4, 35 में से 4 को घटाएंगे तो -31, 25 -31 -6 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, सही किया ना। 3 चौक 12, 7 × 25, 25 में से 35 - 10 + 4 -10 + 4 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला तो फॉलो नहीं किया। भाग एंड प्लस का देखेंगे, 25 / 5 × 7 - 12, भाग को प्लस में बदलेंगे 3, भाग करेंगे 5 और 7 का गुणा करेंगे 35, -12 में प्लस करेंगे 3, -12 + 3 9 और घटाएंगे 26, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा।